नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल इक्वेशन से कैसे करके हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन है उसे कैसे मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ मैं, मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन, मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। किस तरह से कि हम केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, उससे और ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हैं फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। हमें क्या करना है, फिजिकल स्टेट को राइट करना है, ठीक है। किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट बनते हैं उनकी फिजिकल स्टेट को राइट करना होता है। जैसे सॉलिड है, सॉलिड प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है तो उसके लिए एस, लिक्विड है तो एल, एंड गैस है तो गैस के लिए जी, ठीक है। तो इस तरह से हम रिएक्टेंट में क्या करेंगे, फिजिकल स्टेट को इंक्लूड करेंगे। सपोज ये इक्वेशन है CaCO3, तो यहाँ पे ये सॉलिड होता है तो हमने S बना दिया प्लस 2HCl। HCl क्या होता है, ये एक्वस फॉर्म में है बेटा, वाटर के साथ है, ठीक है। तो ये बनाएगा CaCl2, ये भी एक्वस फॉर्म में है, प्लस CO2। ये गैस है तो मैंने ये गैस है तो मैंने यहाँ पे G लिख दिया है, प्लस H2O, और H2O क्या होता है, लिक्विड, तो L लिख दिया है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट है रिएक्शन कंडीशन। नंबर 2 इज रिएक्शन कंडीशन, कि रिएक्शन की कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। रिएक्शन कंडीशन में जैसे रिएक्शन का टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आर इंडिकेटेड above एंड और बिलो द एरो। हमें कहाँ लिखते हैं, या तो एरो के ऊपर लिखते हैं या फिर एरो के नीचे लिखते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए रिएक्शन के ऊपर। जैसे CO2 ये गैस है तो मैंने गैस लिख दिया, प्लस 2H2 हाइड्रोजन भी गैस है, और ये रिएक्शन करेंगे 340 atm प्रेशर के साथ। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी जरूरी है। एंड फॉर्म CH3OH मिथाइल अल्कोहल, दैट इज लिक्विड। नंबर थर्ड नंबर इज हीट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। हीट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में अगर हीट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इवॉल्व द हीट एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन एब्जॉर्ब द हीट। एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट को निकालती है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्लस साइन के साथ में हीट निकलती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में माइनस साइन के साथ में हीट यूज होती है। जैसे रिएक्शन है कार्बन हमारे पास सॉलिड है तो S लिखेंगे, प्लस O2 ऑक्सीजन गैस है, एरो CO2 गैस बनेगी, लेकिन यहाँ पे हीट कितनी बनेगी, 393.5 किलो जूल हीट इज इवॉल्व्ड। इतनी ज़्यादा हीट निकलती है, यानी कि किसी भी रिएक्शन में जब हीट निकल रही है सो इट मीन्स दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
क्लियर। नेक्स्ट नंबर 4 नंबर इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट की हम जरूर दिखाते हैं। अगर हमारे पास डाइल्यूट मटेरियल है तो हम उसे DIL से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास कंसंट्रेट मटेरियल है तो हम CONC से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। जैसे Zn सॉलिड है प्लस H2SO4 ये एक्वस होता है वाटर के साथ में, और अगर हम इसको अगर वाटर के साथ मिला हुआ है इट मीन्स दिस इज डाइल्यूट। अगर वाटर की ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो ये कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। ZnSO4 यहाँ पे भी एक्वस होगा प्लस H2 और ये गैस। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 5 नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नेचर ऑफ रिएक्शन। सॉरी बेटा, सॉरी फॉर दिस। नेचर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का नेचर कैसा है, मतलब रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है, रिएक्शन इज रिवर्सिबल, देन हम यूज करेंगे डबल साइन का जो दोनों साइड होते हैं। अगर रिएक्शन हमारी नॉन रिवर्सिबल है, नॉन रिवर्सिबल, तो हम एक सिंगल एरो का यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 6 दैट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन यानी कि अगर रिएक्शन स्लो है तो एरो के साथ में हम स्लो लिखेंगे, अगर रिएक्शन फास्ट है तो हम फास्ट लिखेंगे। जो हमारी मॉलिकुलर रिएक्शन होती हैं वो हमारी स्लो होती हैं, मॉलिकुलर रिएक्शन। और जो हमारे पास आयनिक इक्वेशन होती हैं दीज आर फास्ट रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन क्या होती है, हमारी फास्ट रिएक्शन होती है। ओके बेटा।